ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे। किम जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शोक्र सवित्र यज्ञिके कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्ते पुंसोपि विबुध्यायुषा। नारद मुनि जी ये शिक्षा प्रचेतस को दे रहे हैं और इसका अनुवाद इस प्रकार से है। सभी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर द्वारा जन्म शोक्र कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है और यह सवित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है और यह भगवान विष्णु की सेवा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को देवताओं की भी आयु मिल जाए और वो भगवान की सेवा में रत न हो तो सब कुछ व्यर्थ जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे संसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने के हेतु न हो तो वे व्यर्थ है। नारद मुनि जी ये उपदेश प्रचेतस को दे रहे हैं। ये उपदेश हम भगवत के 4थे स्कंद में प्राप्त करते हैं। प्रचेतस जो थे उन्होंने बहुत गहरी तपस्या उठाई थी 10,000 सालों के लिए, और भगवान ने नारद मुनि जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा उन्हें दी है। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं कि सभी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म तो होता है माता के गर्भ से, और ये जन्म जैसे हम जानते हैं पशु भी प्राप्त करते हैं और साधारण मनुष्य भी। दूसरा जन्म प्राप्त होता है जबकि व्यक्ति हरि नाम दीक्षा स्वीकार करता है, और इस जन्म को शास्त्रों में सवित्र जन्म कहा गया है। तो जो लोग हरि नाम दीक्षा स्वीकार कर रहे हैं वो अपना दूसरा जन्म स्वीकार कर रहे हैं, और इस जन्म को सवित्र जन्म कहा जाता है। और जो लोग ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें तीसरा जन्म प्राप्त होता है, जिसे यज्ञ का जन्म कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण ब्राह्मण संघ में हरि नाम दीक्षा दी जाती है, जबकि किसी ने हरि नाम का जाप किया हो, कम से कम 1 साल के लिए 4 नियमों का पालन किया हो, और जिसमें यह भावना हो कि हमें मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। श्रील प्रभुपाद ने हमें शास्त्रों की शिक्षा दी है, और अगर हम इस शिक्षा का लाभ उठाएं तो हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। हरि नाम दीक्षा दी जाती है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम कम से कम 16 माला का जाप रोज करेंगे, और कम से कम 1 साल से हमें जाप करते आए हैं। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना तबु तना पाया कृष्ण पदे प्रेम धाना। कि अगर हम बहु जन्म के लिए हरि नाम का जाप करते जाएं, पर अगर हम नाम अपराध से नहीं बचे तो फिर इस हरि नाम का हमें पूरा लाभ नहीं पहुंचेगा। दूसरे शब्दों में, हरि नाम का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें 10 प्रकार के नाम अपराधों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। हरि नाम और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाल दी है अपने दिव्य नामों में।
और यह है हमारी सबसे कीमती संपत्ति, ये हरि नाम। जितने सावधानी से हम हरि नाम का उच्चारण करेंगे उतना ही उसका अधिक लाभ हमें पहुंचेगा। तो संतों ने ये समझाया है कि 10 प्रकार के नाम अपराध हैं जिनका हम रोज उच्चारण करते हैं। इन नाम अपराधों से हर भक्त को डरना चाहिए। ये नहीं कि केवल नए भक्तों के लिए है, चाहे अब नए भक्त हो या पुराने भक्त हो। अगर हम नाम अपराध से नहीं बचेंगे तो हरे नाम का हम पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी। ये बताया कि किस प्रकार अनेक जन्म मृत्यु के पश्चात ये भक्ति का बीज प्राप्त होता है, और ये भक्ति का बीज उगता है हरे नाम के द्वारा, श्रवणम कीर्तनम के माध्यम के द्वारा। पर ये सुंदर भक्ति का बगीचा खराब हो जाता है जबकि एक पागल हाथी को अंदर आने का मौका मिले। तो ये पागल हाथी का अर्थ है नाम अपराध। नाम अपराध से हम हरे नाम का जो लाभ है वो हाथ से फिसल जाएगा। हम नाम अपराधों से, वैष्णव अपराधों से भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि पागल हाथी का अपराध से हमें बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो 10 नाम अपराधों में सबसे पहला नाम अपराध यह है उन वैष्णव की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा में। ईर्ष्या और द्वेष से हमें बचना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष के कारण हमें वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, और ईर्ष्या और द्वेष से अगर हम बचेंगे तब हमारी भक्ति को भी बचा सकेंगे। भौतिक समाज में हर व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है। हम भौतिक संसार में भटक रहे हैं, क्यों? इसी ईर्ष्या के कारण, और ईर्ष्या द्वेष से हमें जरूर बचना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष के कारण हमें वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि हर भक्त के गुणों को देखें। अगर हम कोई सुझाव देना चाहें, कोई राय देना चाहें, कोई नुक्स देखें, तो हम बड़ी निम्रता के साथ क्या उपाय है सुना सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप कोई कमी देखो तो आप ये डर जाओ कि अगर ये कमी के बारे में मैं कुछ सुनाऊंगा तो ये वैष्णव अपराध होगा। नहीं, पर ईर्ष्या और द्वेष के कारण हमें वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने हम सबको आदेश दिया है कि दूसरों को आदर दो, बिना किसी प्रकार के आदर की उम्मीद रखे बिना। कृष्णदास कावेरा जी कहते हैं, इतिनादपि सुनी चेना श्लोक जो है सिख शास्त्र का, इसे हमें हमेशा हमारे गले में बांध कर रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भक्तों को कभी भूलना नहीं चाहिए। यह महत्वपूर्ण उपदेश चैतन्य महाप्रभु जी का। हमारे देश में कई लोग ये सोचते हैं कि देवता और परम भगवान में कोई अंतर नहीं है, सब भगवान एक हैं। पर शास्त्रों के अनुसार परम भगवान और देवताओं में अंतर है। 33 करोड़ देवता और देवियां हैं, एक दो नहीं, 33 करोड़। पर ये सारे देवता देवियां जो हैं ये परम भगवान के अधीन हैं। एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृतया। तो ये सोचना कि देवता देवियां सब परम भगवान के समान हैं या उनसे स्वतंत्र हैं, ये भी एक अपराध है, ये भी दोष है। तो वैष्णव भक्तों का ये ज्ञान है कि परम भगवान की सेवा के द्वारा हम सारे देवता देवियों को भी प्रसन्न करते हैं। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंध में इसी अध्याय में नारद मुनि जी प्रचेतस को कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी पिलाने से
पेड़ उगता है। जिस प्रकार पेट में खाना डालने से सारे शरीर के हर कोने में ताकत पहुंच जाती है, उसी प्रकार कृष्ण भगवान की भक्ति के द्वारा हम हमारी सारी जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं। तो वैष्णव का ये ज्ञान है कि कृष्णा भक्ति के द्वारा हम देवता देवियों सबके प्रति जो जिम्मेदारी है सबको निभा देते हैं। 33 करोड़ देवता हैं। सूर्य के देवता हमें रोशनी देते हैं, चंद्रमा के देवता हमें रोशनी देते हैं, इंद्र जी हमें वर्षा देते हैं, पानी देते हैं। तो इन सब के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और हम सब जिम्मेदारियों को निभा देते हैं कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो हमें किसी हालत में ये नहीं सोचना चाहिए कि देवता देवियां परम भगवान से स्वतंत्र हैं या उनके समान हैं, ये सब उनके अधीन है। गुरु अवज्ञा, इसे तीसरा अपराध माना जाता है। हमें गुरु अवज्ञा से बचना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु वो है जो आपको भगवान का उपदेश, जो गुरु परंपरा द्वारा आ रहा है, यथारूप आपको प्रस्तुत करके दे रहा है। गुरु की यही इच्छा रहती है कि हर शिष्य भक्ति कार्य में आगे बढ़े। गुरु की यही इच्छा रहती है कि शिष्य तन मन धन से भगवान की सेवा में जुड़े रहे। 2 प्रकार के गुरु होते हैं, कई प्रकार के हैं, पर मुख्य मूल रूप से एक है शुक्र गुरु, जैसे शुक्राचार्य थे जो पैदाइशी गुरु हैं। दूसरे हैं जो गुण के आधार पर गुरु बनते हैं। तो श्रीमद् भागवत में हम कथा पढ़ते हैं 8वें स्कंद में कि जब शुक्राचार्य को पता लगा कि भगवान वामन देव जी के रूप में आए हैं और वो उनके शिष्य पाली महाराज की सारी संपत्ति ले लेंगे ये 3 कदम के बहाने पर, तो शुक्राचार्य ने बाली महाराज से कहा कि तुम अपने आदेश का, वो जो आपने वचन दिया है उसका पालन मत करना। तुम जानते नहीं ये भिखारी तो स्वयं भगवान हैं और वो 3 कदम में तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लेंगे। तो तुम बोल देना कि तुम मखौल कर रहे थे। पर बाली महाराज ने कहा कि ये पृथ्वी पहाड़ों का बोझा उठा सकती है, सागर का, दरिया का, पर झूठों का बोझा नहीं उठा सकती। शुक्राचार्य को तो खुश होना चाहिए था कि उनके शिष्य अपनी सारी संपत्ति भगवान को दे रहे हैं, पर उनको ये चिंता थी कि अगर सारी संपत्ति भगवान को दे दी तो उनके पास क्या रहेगा, उनको क्या मिलेगा। तो जो असली गुरु है वो चाहता है कि सब कुछ भगवान को दिया जाए, पर हमारे पास है क्या? एक है ये शरीर, शरीर में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तो इनका हमें उपयोग सदा करना चाहिए भगवान की सेवा में। और फिर ज्ञान, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है प्रभुपाद के ग्रंथों के द्वारा, वो ज्ञान का भी हमें आगे वितरण करना चाहिए। और अगर धन संपत्ति हो तो उसका भी हमें उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो गुरु की यही इच्छा रहती है कि शिष्य में निम्रता अनुकूल हो और शिष्य भगवान की सेवा में अपने जीवन को अर्पण करें। तो जो गुरु का आदेश होता है वो भी इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। पर अगर शिष्य ये सोचे कि मुझे आदेश की आवश्यकता नहीं, मुझे हर चीज पता है, फिर शिष्य का आगे आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करना कठिन बन जाएगा। तो ठाकुर भक्तिनोद जी ने भगवत गीता के तात्पर्य में कहा है कि जिस प्रकार हम आत्मा को शरीर से जुदा नहीं कर सकते, उस प्रकार शिष्य को गुरु के आदेश से जुदा नहीं रखना चाहिए। हम इस संस्था में आभारी हैं श्रील प्रभुपाद के
जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं और हम सबके परम शिक्षक गुरु हैं, जिनकी शिक्षा के आधार पर हम इस संस्था का हर कार्य आगे चलाते हैं और हर उपदेश देते हैं उनकी शिक्षा पर आधारित। साथ में हमें ये भी पहचानना चाहिए कि हमारी संस्था में अनेक शिक्षा गुरु भी हैं। दीक्षा, जो गुरु दीक्षा देता है वो दीक्षा गुरु भी है और वो शिक्षा भी देता है, पर साथ में और भी अनेक शिक्षा गुरु हैं, कई सन्यासी, संत वगैरह, जो कि हम सबको सहयोग दे रहे हैं भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो हमें इन सबको आदर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल हम दीक्षा गुरु को आदर देंगे और दूसरों को नहीं। सब संतों को आदर देना चाहिए और जहां से भी अच्छी राय मिली, जहां से भी अच्छी राय प्राप्त हो भगवान के शरणागत होने के लिए, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। अगर हम प्रामाणिक गुरु के शिक्षा के आधार पर चलेंगे तो हमें जीवन को अवश्य ही सफल बना पाएंगे। तो गुरु के आदेश का विरोध नहीं करना चाहिए, ना ही हमें ये सोचना चाहिए कि गुरु जी भ्रम में आ गए हैं या हमारी श्रद्धा को नहीं समझ रहे। नहीं, हमें अगर हम अपने आप को मूर्ख समझकर भक्ति के मार्ग में चलें तो अब आगे बढ़ सकोगे। चैतन्य महाप्रभु जी से जब कहा गया कि आप वेदांत सूत्र क्यों नहीं पढ़ते, आप तो इतने विद्वान हो, छोटी सी आयु में ही वो बड़े संस्कृत के पंडित बन गए थे। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने सोचा कि मैं मूर्ख हूं, तो मुझे कहा कि तुम केवल हरे नाम ही का ही उच्चारण करो। आगे हमें वैदिक शास्त्रों पुराणों का खंडन नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों में हमें भगवान की वाणी प्राप्त होती है, भगवान का उपदेश प्राप्त होता है। वेद शास्त्र के संबंध आभिधेय प्रयोजना, और वैदिक शास्त्र के द्वारा ये शिक्षा मिलती है कि हम जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस आधुनिक युग में वैदिक शास्त्रों के संदेश का कोई स्थान नहीं। वैदिक शास्त्रों के द्वारा हमें सनातन शिक्षा प्राप्त हो रही है और हमें किसी रूप में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इन शास्त्रों में किसी प्रकार की कमी है या दोष है। इन शास्त्र में हम सनातन शिक्षा प्राप्त करते हैं और जो पुराण हैं उनका भी हमें खंडन नहीं करना चाहिए। और सब पुराणों में सबसे प्रसिद्ध पुराण है ये भगवत पुराण, जिसे हम श्रीमद् भागवतम के नाम से जानते हैं। इस श्रीमद् भागवतम को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत के उपदेश के द्वारा हम वो ज्ञान प्राप्त करेंगे जिसके सहयोग से भक्ति के मार्ग में निष्ठा बढ़ सके। हमें हरे नाम के अर्थ को कल्पना नहीं समझना चाहिए, ना ही हमें यह सोचना चाहिए कि जो हरि नाम का अर्थ समझाया गया है वो किसकी कल्पना है, हरि नाम के अलावा दूसरे मंत्रों की आवश्यकता है। नहीं, इस हरि नाम में ही भगवान ने पूरी शक्ति डाल दी है और इस हरि नाम के उच्चारण के द्वारा ही हृदय की मैल निकल सकती है। जैसे कि रूपा गोस्वामी जी ने समझाया है, भजन क्रिया के माध्यम के द्वारा अनर्था हमारे हृदय में जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मन, मत्सर्य, ये सब नष्ट होंगे। इसको कहा जाता है अनर्थ निवृत्ति। तो हरि नाम बहुत ही अवश्य है और हरि नाम के अलावा और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है इस कलयुग में। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नस्तेव 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 एव गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, इस हरि के नाम के माध्यम के द्वारा ही आप अपने अनर्थास को भी नष्ट कर सकते हो और भगवत प्रेम को अनुकूल कर सकते हो। हरि नाम के बल पर हमें पाप भी नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना कि हम हरि नाम
कर रहे हैं, दीक्षा ले चुके हैं, तो हमारे कई पाप मिट गए हैं, अब हम नया पाप कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत भयंकर विचार है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तीर्थ के स्थान में जाते हैं, कुंभ मेला में जाते हैं, ये सोचते हैं कि तीर्थ के स्थान में जाकर पाप का बोझा छोड़ आएंगे, कुंभ मेला में जाकर पाप को धो आएंगे और फिर नए पाप कर सकते हैं। वैसे नहीं सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमने दीक्षा ले ली है, हरे नाम को जब हम करते आ रहे हैं तो हमारे पुराने पाप मिट गए हैं, तब हमें अधिकार है नए पाप के कार्य करने के लिए। नहीं, भक्त जो है भगवान पर किसी प्रकार का बोझा नहीं बनना चाहता, केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। अक्सर लोग धर्म के स्थान में जाते हैं अपनी इच्छाओं की मांग को प्रकट करने के लिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये सुविधा चाहिए। पर श्रीमद् भागवत हमें ये उपदेश देता है, अहित की भक्ति या ये भावना रखना कि हम भगवान की सेवा में ही जुड़ना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, तो हमें हरे नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए किसी हालत में। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमने हरे नाम दीक्षा ले ली है तो अगर हम पाप भी करेंगे तो उसकी चिंता नहीं। अगर अज्ञानता से कुछ गलत काम हो जाए तो वो अलग है, पर ज्ञान से हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, ये सोचते हुए कि क्योंकि हमने हरि नाम दीक्षा स्वीकार कर लिया है, हमें अधिकार है थोड़ी बहुत पाप वगैरह करने के लिए। भक्त किसी प्रकार से भगवान की सेवा नहीं लेना चाहता। हमें कथा सुनते हैं कि एक दिन बहुत गर्मी का मौसम था, इतनी गर्मी थी, धूप तेज थी कि आप किसी को देख भी नहीं सकते थे चलते हुए। जब भी रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में बैठकर राधा कुंड के किनारे पर भजन कर रहे थे, जाप कर रहे थे, राधा रानी जी आई और उन्होंने अपने साड़ी के दुपट्टे को लेकर उनके सिर के ऊपर रख दिया, छाता के रूप में, उन्हें धूप से बचाने के लिए। सनातन गोस्वामी गुजर रहे थे, उन्होंने देखा तो वो बड़े दुखी हुए, क्रोधित हुए, ये देखकर कि रघुनाथ दास जी राधा रानी जी की से सेवा ले रहे हैं। तो भक्त किसी प्रकार से भगवान की सेवा नहीं लेना चाहता, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। वैसे तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं, और जो ज्ञान के आधार पर आए, जो बिना मांगे सेवा करे, वो सबसे प्रिय सेवा मानी जाती है। पर किसी स्थिति में भी आओ, पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ पाओ। तो हरि नाम के जप पर हमें पाप नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी समझाते थे कि इस अपराध से सब वैष्णवों को बचने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर व्यक्ति कर्मकांड करते हैं भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए। कर्मकांड एक प्रकार का व्यापार है भगवान के साथ। मैं ये यज्ञ वगैरह करूंगा, पर इसके बदले में मुझे ये इस प्रकार का लाभ चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी, जिनका आविर्भाव उत्सव थोड़े दिन पहले हम भक्तों ने मनाया था, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कर्मकांड कार्य जो है झेर के बराबर है। झेर पर जिसे आप सोने के प्याले से पी रहे हो, झेर को आप सादे प्याले से पियो या सोने के प्याले से, असर तो एक ही रहेगा उसका। तो इसी प्रकार कर्मकांड कार्य में हम भक्तों की रुचि नहीं है। तो ये हरे नाम का जाप, ये दीक्षा, ये इसे हम कर्मकांड के समान नहीं मानना चाहिए, पर ये एक साधन है शुद्ध भक्ति में जुड़ने के लिए।
और भक्त की यही प्रार्थना रहती है कि मैं शुद्ध भक्ति में जुड़े रहूं। श्रद्धालु लोगों को प्रचार करो, पर हरि नाम की जो गहरी महिमा है उसका अर्थ केवल जब हमें समझाना चाहिए जब दूसरे व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा जागृत हो हरि नाम के प्रति। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, जारे दाखोता है कहो, हाँ कृष्णा उपदेश, जिसे भी तुम देखो उसे कृष्णा का नाम जरूर दो, कृष्णा का उपदेश जरूर सुनाओ। तो हरि नाम सबको अब ये कह सकते हो, जैसे हम तो हर एक व्यक्ति जिसे भी मिलते हैं कहते हैं हरे कृष्णा। हम ये जानने का प्रयास नहीं करते ये श्रद्धालु है और श्रद्धालु है। तो हरे नाम आप सबको सुना दो, उसमें कोई चिंता नहीं। पर हरि नाम का जो गहरा अर्थ है वो आप समझाइएगा जबकि दूसरे व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा जागृत हो हरि नाम के प्रति। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे आपका नाम पूछता है तो आप हिचके बिना नाम तो दे देते हो, हाँ जात से नहीं दो और पर पहला नाम तो दे देते हो सच वाले, पर अपने घर का पता या फोन नंबर वगैरह वो तो आप जब ही दोगे जब दूसरे व्यक्ति में आपका थोड़ा विश्वास हो। तो हरि नाम का परिचय तो आप हरि को दे सकते हो, पर उसका जो गहरा अर्थ है वो आप समझाइएगा जब दूसरे व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा बढ़ रही है। हम भक्ति के मार्ग में आते हैं इस विचार से कि हमारी हृदय की मैल दूर होगी। चेत दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु जी शास्त्र के पहले श्लोक में कहते हैं कि हृदय की मैल दूर होगी कैसे? ये हरे नाम के जप के साथ। तो भौतिक विचारों को बिठाए रखना जब हम भक्ति भी कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवत प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी कीमत देनी पड़े दो, कंजूसी मत करो। जैसे कि समझो आपको कोई गहरी बीमारी हो जाए तो उस गहरी बीमारी का इलाज कराने के लिए जो भी खर्चे की आवश्यकता हो, खास करके अगर आपके पास धन की कमी ना हो तो आप खर्चने को तैयार हो। आप केवल ये चाहते हो कि इलाज हो जाए, आप ठीक हो जाओ। तो उसी प्रकार रूपा गोस्वामी जी ने कहा है कि जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर भक्ति के मार्ग में जरूर सफलता प्राप्त करो। चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए कहा कि भक्त को उन कार्यों को स्वीकार करना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल हो, और जो प्रतिकूल हो उन्हें क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। जैसे कि अगर हम आपको खाने के लिए कुछ दें और आपको शक हो कि शायद एक बूंद जहर है इसमें, तो चाहे हम खाने के लिए आपको सोने की थाली में दें, आप स्वीकार नहीं करोगे। सच बात है। तो उसी प्रकार हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो अनुकूल कार्य हैं उन्हें हम स्वीकार करेंगे और जो प्रतिकूल हैं उनसे हम अल्पित रहेंगे। तो किन कार्यों को अनुकूल माना जाएगा? साधना भक्ति का पालन करना। जैसे भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम सदा मेरा चिंतन नहीं कर सकते तो भक्ति योग के विधियों का पालन करो। भक्तियों की विधियों का। अर्जुन ने तो भगवान से कह दिया कि 24 घंटे चिंतन करना कठिन है, इतना सरल नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते 24 घंटे मेरा चिंतन, तो भक्तियों की विधियों का पालन करो। तो भक्तियों की विधियों का क्या अर्थ? भक्तियों के जो नियम है, जैसे कि जो भक्त मंदिर में रहते हैं वो नियम के आधार पर चलते हैं। पहले मंगल आरती होती है 4:30 बजे, फिर तुलसी आरती होती है, नरसिंहदेव जी की आरती, फिर तुलसी आरती,
फिर हम जप माला करते हैं, फिर भगवान का स्वागत करते हैं, फिर प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होती है, फिर भगवत का अध्ययन होता है, और उसके बाद प्रसाद और फिर सेवा, और शाम को गौर आरती और गीता का अध्ययन। अब आप जो गृहस्थ भक्त हो, जो घर में रहते हो, वो रोज तो मंदिर नहीं आ सकते इन सब कार्यक्रमों में उपस्थित होने के लिए। खास करके जो मंदिर में रहते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है कि आप इन विधियों का पालन करो, अगर आप मंदिर में रहने का पूरा लाभ उठाना चाहते हो। जो गृहस्थ भक्त घर में रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, पढ़ाई करते हैं वगैरह, उनके लिए भी ये अवश्य है कि वो भक्तियों की विधियों का पालन करें। उदाहरण के लिए, बेशक वो 4:30 बजे अगर मंगल आरती नहीं कर सकते तो 5 बजे कर लें, ज्यादा से ज्यादा 5:30 बजे कर लें, पर उन्हें भी घर में मंगल आरती जरूर करनी चाहिए। ये जो प्रार्थना है, संसार दावा नारा लीला लोका, ये नरसिंहदेव भगवान की, तुलसी देवी जी की प्रार्थना, फिर प्रभुपाद जी को जो गुरु पूजा हम करते हैं, श्री गुरु चरणा पद्मा, इन सब नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें पूरी ज्यादा छूट है। ये हमारे लिए अवश्य नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप घर में रह रहे हो तो रहो, हम ये नहीं कहते कि आप घर छोड़ो, धंधा छोड़ो, नौकरी छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो, करते रहो, पर ये जो भक्तियों के नियम हैं, विधि हैं, उनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। तो जो भक्त दीक्षित हैं, जो दीक्षा ले रहे हैं, जो दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं, उन सबको ये निर्णय कर लेना चाहिए कि अगर हम मंदिर नहीं आ सकते मंगल आरती के लिए तो हम घर में करेंगे। अगर आप 4:30 बजे किसी हालत में नहीं कर सकते तो बेशक 5 बजे कर लो, 5:30 कर लो, पर ये भक्तियों की विधियों का पालन रोज करना चाहिए। और जितने सावधानी से हम हरि नाम का जाप करेंगे उतना ही अधिक हमें लाभ पहुंचेगा। एक अपराध यह भी है कि लापरवाही से जप करना। जप और भगवान में कुछ अंतर नहीं है, जैसे हम समझा चुके हैं। तो ये समझते हुए कि भगवान और हरि नाम में कोई अंतर नहीं है, भक्त बहुत ही सावधानी के साथ हरि नाम, खास करके अपने 16 माला का जो कोटा है, बड़े सावधानी के साथ 16 माला का कोटे का जाप करता है। साधारण दिनों में हमें 16 माला जरूर करना चाहिए। ज्यादा करना चाहो तो कोई बंधन नहीं, पर 16 माला से कम नहीं करना चाहिए। ये जिम्मेदारी हम उठाते हैं गुरु के सामने, प्रभुपाद के सामने, वैष्णव के सामने, अग्नि के सामने, श्री राधा गिरधारी, जगन्नाथ, सुभद्रा, बालराम के सामने। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने ये वचन दिया है कि हम 16 माला का जाप रोज करेंगे नियम के साथ। और एकादशी और दूसरे शुभ दिनों पर हमें प्रयास करना चाहिए 25 माला करने के लिए। साथ में शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर भक्त को सुबह के समय भगवत पढ़ना चाहिए और शाम के समय गीता। इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया कि हर मंदिर में सुबह भगवत का क्लास होना चाहिए और शाम को गीता का क्लास होना चाहिए। तो अगर आप मंदिर में नहीं आ सकते क्लास के लिए तो घर में पढ़िएगा। प्रभुपाद के ग्रंथों का अनुवाद लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है। आज आप गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में इन सब ग्रंथों को प्राप्त कर सकते हो। तो कृपा करके ये भी नियम बनाइए कि हम माला के जाप के साथ भगवत भी रोज पढ़ेंगे और गीता भी। अगर आप 1 घंटा नहीं पढ़ सकते जैसे क्लास में होता है तो बेशक कम समय दे दो, पर ये नियम जरूर बनाओ कि 1 श्लोक भगवत का हम रोज पढ़ेंगे, साथ में प्रभुपाद का तात्पर्य भी पढ़ेंगे, 1 श्लोक गीता का रोज पढ़ेंगे, साथ में तात्पर्य भी पढ़ेंगे। इस प्रकार आपका आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो बढ़ेगा, और आध्यात्मिक ज्ञान जैसे बढ़ेगा वैसे ही
आप आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन कर पाओगे। आखिर हम दीक्षा लेते हैं, इस संस्था से जुड़ते हैं इस विचार के साथ कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। तो जितने सावधानी से जप करेंगे उतना ही हमें लाभ पहुंचेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है 16 माला का जप तो करना है, जप भी करेंगे और 10 और काम भी साथ करेंगे। जैसे आप देखते हो सुबह के समय भौतिकवादी व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार भी पढ़ते हैं, साथ में चाय भी पी रहे होते हैं, साथ में टेलीफोन का भी जवाब देते हैं, साथ में टेलीविजन भी चल रहा है, हाँ साथ में घर वालों से भी बात करते हैं। तो 6-7 काम एक साथ कर रहे हैं। तो आप अपने 16 माला का जाप कृपा करके इस प्रकार से नहीं करना। करोगे तो लाभ तो पहुंचेगा, हरिनाम का लाभ तो किसी स्थिति में भी पहुंचेगा। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि 32 माला रोज करते हैं, पर साथ में वो शराब भी पीते हैं रोज, उनसे शराब छूटती नहीं। तो हम कहते हैं छोड़ दो तो अच्छा है, पर छूटती नहीं, तो माला का जाप तो करते हैं। तो माला का जाप का लाभ तो किसी स्थिति में भी आएगा, पर अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हमें नियमों के आधार पर करना चाहिए। खास करके जो दीक्षा ले चुके हैं, दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें तो ये निर्णय कर लेना चाहिए कि अगर हम जब 16 माला का जाप करेंगे तो बिल्कुल सावधानी के साथ करेंगे। जितने सावधानी के साथ आप करोगे उतनी जल्दी हृदय की मैल निकलेगी, उतना ही ज्यादा आप आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन कर पाओगे। तो आप सब भक्तों से ये विनती है कि आपकी सबसे प्रथम जिम्मेदारी है कि आप अपने 16 माला का जाप सावधानी के साथ निभाइएगा। और सबसे बेहतर है सुबह के समय माला का जाप करना आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे अच्छा है। मैंने देखा है सारे विश्व में कि जो भक्त सुबह के समय खास करके मंदिर में बैठकर अपना जाप करते हैं, सारा दिन फिर उनका जो चिंतन है, चेतना है, बड़ी शुद्ध रहती है। सारा दिन चेतना यही रहती है कि हम भगवान की सेवा में जुड़े रहें, माया से दूर रहें। और जो माला का जाप ठीक समय नहीं करते, जो माला का जाप सावधानी से नहीं करते, उनकी चेतना में क्या देखते हैं? एक दिन भक्ति का विचार, एक दिन घर जाने का विचार, एक दिन भक्ति का विचार, एक दिन भौतिक जीवन में आगे बढ़ने का विचार। वो बिल्कुल दृढ़ नहीं हो पाते। कारण क्या है? कारण यह है कि हम दवाई को ठीक नहीं ले रहे। जैसे भागवत में कहा गया है, कई बार आप देखते हो कि एक मरीज बीमार है, उसका इलाज हो रहा है, पर वो दवाई नहीं ले रहा, तो उसको फिर से वो बीमारी हो जाती है। मरीज सोचता है कि अभी मैं ठीक हो गया, दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, तो फिर से वो बीमार हो जाता है। तो इसी प्रकार हम भक्ति के मार्ग में भी देखते हैं कि कई बार भक्त जब प्रवेश करते हैं बड़े उत्साहित होते हैं, नियम के साथ भक्ति में चलते हैं, फिर आस्ते आस्ते वो लापरवाह हो जाते हैं, साधना कमजोर हो जाती है, मंदिर में बैठकर जाप नहीं करते, जाप सुबह समाप्त नहीं करते, और इसका परिणाम यह होता है कि हम फिर से उन्हीं कार्यों की तरफ जुड़ने लग जाते हैं जिनको हमने छोड़ने का निर्णय किया था। तो आप सबसे यही विनती है कि आप 16 माला का जाप कीजिएगा बड़े सावधानी के साथ, साथ में इन ग्रंथों को भी पढ़िएगा और रोज पढ़िएगा, और जितना हो सके प्रचार में भी सहयोग दीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, जारे दख होता है कहो कृष्णा उपदेश, और भगवान भी कहते हैं कि सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। तो आप जो गृहस्थ भक्त हो, आप गृहस्थ भक्तों को भी अपने घरों को भगवान का एक प्रचार का केंद्र बना लेना चाहिए, नामहत केंद्र। आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने आपको ये जो सुविधा दी है, इसका आपको उपयोग करना चाहिए। अपने मित्रों को, पड़ोसियों को निमंत्रण देने के लिए, वहाँ कीर्तन करने के लिए, थोड़ा उपदेश, भगवान का उपदेश देने के लिए। अगर हर गृहस्थ भक्त
अपने घर को एक प्रचार का स्थान बना ले तो बॉम्बे में हजारों मंदिर खुल जाएंगे एक साथ, और इन हजारों मंदिरों के द्वारा भगवान का प्रचार होगा। कई बार हम हिचकते हैं, सोचते हैं कि कोई आएगा नहीं, एक दो आदमी आएंगे तो लोग, इसकी चिंता मत करो। भगवान प्रसन्न होते हैं आपके परिश्रम और भावना और प्रयास को देखकर। आप अपनी तरफ से प्रयास करो, और दूसरा अगर कोई आए या नहीं उसकी आप चिंता मत रखो। तो हमारी यही विनती है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में प्रचार फैलाइएगा, क्योंकि आज अगर विश्व में, बॉम्बे शहर में, भारत में किसी चीज की कमी है तो जैसे हमारे परम गुरु जिनका आविर्भाव तिथि है कल, भक्ति सिद्धांत जी कहते थे कि अगर इस संसार में किसी चीज की कमी है तो ये भगवत ज्ञान की कमी है। और ये भगवत ज्ञान की कमी कोई राजनीतिक दल नहीं, केवल इस्कॉन के भक्त ही इसको दूर कर सकते हैं। तो हर भक्त जो इस संस्था के साथ जुड़े उसे यही प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने जीवन को सुधारें और किस प्रकार दूसरों के जीवन को सुधारें। और हम सब भक्तों को बड़ा अच्छा आचरण रखना चाहिए। अच्छा आचरण बहुत आवश्यक है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भक्त को अपने आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रकट करना चाहिए। तो हम सब भक्तों को, जो भी भक्त इस्कॉन के साथ जुड़ा है, चाहे वो नया भक्त हो, चाहे वो पुराना भक्त हो, चाहे अब गृहस्थ हो या विद्यार्थी हो, जो भी इस्कॉन के साथ जुड़ा है, जो भी ये कहता है कि मैं इस्कॉन का सदस्य हूं, इस्कॉन का भक्त हूं, उसे बड़ा अच्छा आचरण रखना चाहिए, बड़ा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए दूसरे भक्तों के साथ, दूसरे अभक्तों के साथ, सबके साथ आदर के साथ व्यवहार रखना चाहिए। और हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति देखकर कहेगा, देखो ये जरूर धार्मिक व्यक्ति है और जरूर शुद्ध धर्म का उपयोग कर रहा है, शुद्ध धर्म के आधार पर चल रहा है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अपने आचरण के द्वारा हमें धर्म के नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो आप सबसे यही विनती है कि प्रभुपाद के ग्रंथों का लाभ उठाइए, नियम के साथ इन ग्रंथों को पढ़िए और इस प्रकार भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते जाइए। तो हमारी यही उम्मीद है कि जो भक्त आज दीक्षा ले रहे हैं वो प्रभुपाद की शिक्षा जो उनके ग्रंथों में है, जो उनके प्रतिनिधियों द्वारा आपको प्राप्त हो रही है, उसका पूरा लाभ उठाओगे और दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में चलोगे। जैसे हमने कहा था, सनातन गोस्वामी जी से कहा है कि जो अनुकूल बातें उनका स्वीकार करो, जो प्रतिकूल हैं उनसे बचो। तो अनुकूल के विषय में हमने एक उदाहरण दिया था, भक्तियों की विधियों का पालन करना। दूसरा है सुबह के समय जाप करना। तीसरा है शास्त्रों को पढ़ना। चौथा है भक्तों की संगत का लाभ उठाना। खास करके जो गृहस्थ भक्त हैं उन्हें कम से कम एक दो बार हफ्ते में तो मंदिर आना चाहिए। मंदिर आकर भगवान के सामने प्रणाम करें और भक्तों की संगत प्राप्त हो। कम से कम रविवार को तो जरूर आना चाहिए, और रविवार को भक्तों को आना चाहिए कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि केवल प्रसाद के समय। कई बार रविवार के कार्यक्रम में आते हैं प्रसाद के समय। ठीक है, अगर शोभा नहीं बढ़ाना चाहते तो प्रसाद खाने तो आओ, पर खास करके जो इन्होंने दीक्षा ली है उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हमने इस आंदोलन के कार्य को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमें जितना हो सके भक्तों की संगत का लाभ उठाना चाहिए। और प्रतिकूल में क्या मानोगे? वे विधियों का पालन नहीं करना, सुबह ठीक समय नहीं जागना, सुबह मंगल आरती नहीं करना, सुबह जप नहीं करना, सुबह अखबार पढ़ना और दुनियादारी में फंसे रहना, और भक्तों की संगत आवश्यकता से अधिक रखना। भक्तों की थोड़ी तो संगत रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप नौकरी करते हो, धंधा करते हो, हम प्रचार करने भी जाते हैं,
पर आवश्यकता से अधिक रखना ठीक नहीं है। तो जो प्रतिकूल, और अगर आपके मन में शक हो कौन सा कार्य अनुकूल है कौन सा प्रतिकूल है, तो दूसरे वैष्णव का सहयोग लोग ठीक समझने के लिए। और हम सब भक्तों को श्रील प्रभुपाद का जो खास स्थान है संस्था में, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हम सब आभारी हैं। प्रभुपाद जी ने इतना परिश्रम करके इस संस्था की स्थापना की, ग्रंथों का अनुवाद किया, ग्रंथों को प्रकाशित करवाया। तो हम जो भी कार्य करते हैं प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पर करने का प्रयास करते हैं, वो है सफलता का मार्ग। तो आप सब कृपा करके इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। Now you can announce that I'll tell them.